हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आती है और बहुत सारे बच्चों को यही नहीं आती। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से तो हैं, लेकिन आप इतनी बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाओगे जितनी मैं इस चैनल पर सिखाने वाला हूं। तो आज से शुरुआत करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। आज से हम शुरुआत करते हैं एक नई चीज़ की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो पहला कॉन्सेप्ट सबसे है चार्ज का। कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है, कि कोई वस्तु कैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाती है या फिर उससे दूर भागती है। इसके बारे में बात करेंगे। वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता नहीं है या फिर आप भूल गए हो। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो प्रत्येक चीज के अंदर ना एक काल्पनिक गुण होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने बचपन में कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रगड़ी होगी। ऐसे रेशम के जो कपड़े पर आपने कोई एक लोहे की रोड रगड़ी होगी और फिर उस लोहे की या प्लास्टिक की रोड से आपने किसी दूसरी चीज़ से चीज़ को क्या है अट्रैक्ट किया होगा। तो ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो जो आपका चार्ज है वो प्रत्येक वस्तु में काल्पनिक गुण होता है, जिससे यह वस्तु या तो किसी दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है या फिर किसी दूसरी वस्तु को क्या करती है, रिपेल करती है। 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक एक साइंटिस्ट था या फिर एक व्यक्ति था। उसने एक अंबर नामक पदार्थ था, उसको रेशम से रगड़कर कागज के टुकड़ों को क्या किया था, आकर्षित किया था। विद्युत आवेश जो है, जो चार्ज है, वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बेंजामिन ने बताया था। बेंजामिन ने, देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। देखो हमारा जो भी संसार बना हुआ है, जो भी चीजें बनी हुई है, वो चीजें बनती हैं एटम से। किस चीज से बनती है बताओ जरा। एटम से बनती है सर। और प्रत्येक चीज अगर एटम से बनती है तो एटम के अंदर ना तीन पदार्थ होते हैं। तीन पदार्थ बोल लो या तीन कण बोल लो या तीन पार्टिकल्स बोल लो। इन तीन पार्टिकल्स का पहले का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो चार्ज आया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आया है किसी पदार्थ में या फिर किसी एटम में या किसी परमाणु में, वो बेटा प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के कारण आया है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है सर, ये होता है आपका नेगेटिव। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। सबको पता है कि आपके जो एटम होता है ना, एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बीचों बीच नाभिक होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इसी 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 न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। ऐसी एक संरचना बनती है एटम की और इसी चीजों के कारण क्या आता है, आपके यहां पर चार्ज आता है। तो इससे हमें पढ़ना क्या है, हमें परमाणु संरचना पढ़नी है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं। जब भी आपके पेपर में या फिर आपके एग्जाम में आए तो इसको आप तुरंत बता सकते हो। आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है सर, उसका भार इतना होता है, उसके ऊपर चार्ज इतना होता है। 1.602 मल्टीप्लाई 10 की 19 चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी खोज जे थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, सबको पता है। उसके बाद प्रोटॉन, सर प्रोटॉन की हमें गोल्डस्टेन ने इसकी खोज की थी। प्लस चार्ज इतना ही होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं, ये उदासीन है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आवेश आप शायद समझ गए होंगे कि आवेश कहते किसे हैं या फिर क्या है। तो आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। देखो जब भी आवेश, आप इलेक्ट्रिसिटी जो भी इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, इसके अंदर अगर आपको चार्ज दिखाना है कहीं तो वो क्यू, छोटे क्यू से दर्शाया जाएगा। इसको ध्यान रखना। जहां कहीं भी क्यू दिखाई देगा तो वो चार्ज की बात कर रहा होगा और जहां कहीं भी क्यू टी दिखेगा, क्यू टी, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। क्या है इंस्टेंट का मतलब क्या है, इसी क्षण पर क्या चार्ज है। तो ये हो गया। आई टी आपको जहां भी लिखे मिले, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब जहां भी आई आपको दिखाई देगा वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और टी का मतलब है किसी क्षण पर, किसी टाइम पर। तो आई टी क्या हो गया, आपका इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट हो गया। तो अगर करंट कहां से आया सर, जब चार्ज फ्लो करने लगते हैं, जब चार्ज किसी पॉइंट पर बदलते हैं तो उसी चीज को हम करंट कहते हैं सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट क्या है, फ्लो है। किस चीज का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
चेंज को दर्शाने के लिए, किसी चेंज को दर्शाने के लिए हम डी क्यू का प्रयोग करते हैं, छोटा चेंज डी टी इज इक्वल टू आई। तो आई यानी कि करंट को दर्शाने के लिए सर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो आई की डेफिनेशन आप तुरंत यहां से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अगर आप बना पाओगे तो ये तो बात हो गई आपकी करंट किसे कहते हैं। तो क्यू और टी, इस पर जो ग्राफ में बदलाव दिखाई दे रहा है वही बदलाव क्या है, आपका करंट है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखो चार्ट आपको यहां पर दिया गया है, इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले ये इक्वेशन समझ लो जो काम की है। ये वाली इक्वेशन है, देखो इसने एक इक्वेशन यहां पर पुट कर दी है कि क्यू क्या है। यहां देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर इसने एक इक्वेशन लिखी है, क्यू इज इक्वल टू 6t² प्लस 3t। तो इसमें बोल रहा है कि आपका क्यू कितना होगा, क्या बोला उसने, क्यू कितना होगा। टी की वैल्यू आपको दे देगा। जैसे उसने टी की वैल्यू आपको यहां पर जो दे दी है वो 2 सेकंड दे दी है। कितनी दे दी है, 2 सेकंड। अगर आपको क्यू की मात्रा निकालनी है तो टी की जगह क्या पुट कर दोगे, सीधा टी की जगह आप 2 पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई टी की जगह 2 पुट करेंगे तो ये स्केयर हो जाएगा, प्लस 3 टी की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 2 का स्केयर कितना होता है, 4 प्लस 6, तो ये हो गया 24। 24 प्लस 6 कितना हो गया आपका 30 कुलाम आपका यहां पर चार्ज निकल कर आ गया, जो आपका यहां पर आंसर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालें। सर अगर यही इक्वेशन आपको देता है और करंट के बारे में वैल्यू बताता है तो आपको करना क्या है। सर अगर यही वैल्यू आपको दे दे, ये वैल्यू आपको दे दी, ये वैल्यू, और टी का मान ये है, आपसे बोला कि करंट निकालो। करंट का अभी बताया, करंट क्या होता है सर, अभी बताया करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है सर। तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन का, ऊपर वाली इस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आसान तरीका बता देता हूं, चलो आसान तरीका बता देता हूं। डिफरेंशिएशन में क्या है, जो ये टी की पावर है ना, इस एक पावर को आगे ले जाओ। देखो 6 लिखा है तो 6 को ऐसा ही लिख दो, पावर को आगे ले जाओगे तो 2 पावर है यहां पर, तो एक पावर कम कर दो। एक पावर कम कर दी हमने, एक पावर आगे निकाल ली, जो पावर दी गई है एक पावर कम कर दी, तो 2 में से 1 गया, टी बचा खाली, प्लस जो टी लिखा हुआ है वैसे ही यहीं पर निकालोगे तो ये 3 बच जाएगा ऐसे। अब इसमें टी का मान पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी का मान कितना दे रखा है, यहां पर 2 दे रखा है, तो 2 पुट कर देंगे, प्लस कर देंगे यहां पर ये, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। तो करंट का मान क्या आ गया आपका, 27 एम्पियर यहां पर करंट का मान आ गया है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये आप समझ गए होंगे, अगर आपको कोई इक्वेशन दे और आपसे चार्ज पूछे तो तुरंत बता सकते हो कि टी का मान डायरेक्ट रखना है। और अगर आपसे करंट पूछता है, कोई चार्ज की इक्वेशन देकर आपसे करंट पूछता है टाइम की वैल्यू देकर, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन जितना भी आंसर आए करके आप टी की वैल्यू को पुट करके यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। अब रही देखो ग्राफ की बात, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे ग्राफ में, जैसे उसने बोला T1 क्या है, बट T1 यहां से शुरू हुआ है, यहां से टी, ये टी को दर्शा रहा है, ये क्यू को दर्शा रहा है। तो T1 क्या है, 0। T1 यहां से चालू हुआ ना, 0, T1 यहां पर 0 है। क्यू, टी का मान जब 0 है तो क्यू का मान भी कितना है, 0 है। सर जब टी का मान 1 हो गया, यहां टी का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्यू का मान कितना हो गया, क्यू का मान हो गया सर 3, क्यू का मान हो गया सर 3 हो गया। तो चेंज कितना आया, हमें चेंज निकालना है सर। क्यू के मान में चेंज कितना आया सर, 3 का चेंज आया। टाइम में कितने का चेंज आया सर, 1 का, पहले 0 था अब 1 हो गया। चार्ज यहां पर पहले 0 था अब 3 हो गया, तो चेंज निकालेंगे। तो हमने चार्ज का चेंज निकाला, तो यहां पर 0 से 3 हुआ तो 3 का बदलाव आया। टाइम में 0 से 1 हुआ तो 1 का बदलाव आया। तो बदलाव बटे बदलाव, चार्ज में बदलाव बटे टाइम में बदलाव कर देंगे तो आपके एम्पियर की मात्रा आपकी यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो बेसिक चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है फिलहाल,